जो जगह चुनी है वो है जवाहरलाल रोड का जो नवयुवक समिति है, समिति ट्रस्ट, वहाँ पर हम मौजूद हुए क्योंकि एक तरह से मुजफ्फरपुर शहर की ये हृदय स्थली मानी जाती है। तो अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है इसमें महागठबंधन, एनडीए, जनसुराज, ये तीन धर जो है वो अभी लग रहा है कि कुछ बदलाव करेगी बिहार की राजनीति में। तो इन तीनों में से कौन आपको प्रबल दावेदार लगे? देखिए, हमारे बैसों का अच्छा नेता हो, मेरी जो अपनी इच्छा, हमारे नेता बैसों में अभी सबसे अच्छा नेता हमारे हैं अभी बैस के जो हमारे संयोजक है श्री देवीलाल जी। हम तो चाहेंगे कि वो प्रतिनिधि के रूप में यार वो आएंगे तो हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर के काफ़ी विकास होगा। तो हम लोग जो नगर विधानसभा में वो जो भाजपा के नेता श्री देवीलाल जी हैं उनको आगे उम्मीदवारी के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि सुरेश शर्मा जी से खुश नहीं है? नहीं, उनका जो कार्यकाल था वो तो यहाँ के लिए सबसे खराब कार्यकाल रहा है। तो एनडीए की ही सरकार रहे, भाजपा के प्रत्याशी रहे, लेकिन प्रत्याशी में बदलाव चाहते हैं और वो देवीलाल जी को आप चाहते हैं? जी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि नगर विधानसभा जो ऑलरेडी वैश्य का सीट है, तो वैश्य के वो नेता है, हमेशा हर समाज के लोगों के साथ रहते हैं, हर दुख सुख में उनका हम लोग के साथ उठना बैठना रहता है, तो हम लोग उनकी उम्मीदवारी के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। और भी प्रतिक्रिया जानते हैं लोगों से कि क्या कहना है। आपका नाम? जी, संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, क्या कहेंगे आप आगामी विधानसभा चुनाव में? मैडम, हम लोग तो चाहेंगे एक नए रूप आए, प्रशांत किशोर जी जो नए सोच के साथ हैं और इस शहर के लिए उसी तरह के कैंडिडेट भी उन्होंने पसंद किए जो डॉक्टर A.K. दास हैं। और प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या नाम है आपका? हरि राय। हरि राय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में जो चल रहा है वही चलेगा या कुछ बदलाव हो? नहीं, सरकार तो ठीक है ऊपर में बिहार में, लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि है ना स्वस्थ नहीं है। यहाँ स्वस्थ चाहिए, ऊर्जावान चाहिए। जो हमारे नेता देवीलाल जी जो हैं अच्छे हैं, वैश्य के नेता हैं, अच्छे हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं और दुख सुख में गरीबों के साथ रहते हैं। उनका बदलाव चाहिए यहाँ का प्रतिनिधि। वही हमारा ये जो मुजफ्फरपुर का जो स्थिति है इसमें बदलाव चाहिए। बदलाव किसमें? मतलब आपको जो वर्तमान एनडीए की सरकार है उसके प्रतिनिधि में बदलाव चाहिए? हाँ, मतलब कैंडिडेट में बदलाव हो जाए कि एक बार जो है चेहरा बदल जाए, जो ऊर्जावान हो। पार्टी नहीं बदलना चाहती? नहीं, पार्टी तो वही एनडीए सरकार ऊपर ठीक है। तो एनडीए से संतुष्ट हैं लोग, और लेकिन उनको है कि जो शहर का है वो कैंडिडेट में बदलाव चाहते हैं। ठीक है, आगे भी क्या लगता है आपको, बदलाव चाहती है बिहार की जनता या जो सरकार है उससे खुश है? वो कह रही है कि जनता तय कर लिया है कि कोई भी नया ट्रेन पर बैठना नहीं चाहता है। जो ट्रेन चल रही है उसी में देखता है कि तेज चलने वाला ट्रेन पर बैठे। नई ट्रेन पर सोचता है कि ट्रेन पर बैठेंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा। और जो सरकार अभी वर्तमान चल रही है उस सरकार ने 20 साल चलाया है, तो नून हल्दी का भाव सब उसको मालूम है, क्या है देश में, क्या कमी है नहीं है, उसी हिसाब से सरकार चला रहे हैं। नया आदमी आवेगा तो पहले अपना लूटने के काम करेगा, अपना भरने के काम करेगा। भाई जो नया आप सुन रहे हैं कि जन स्वराज सिर्फ पैसा का पार्टी है, पैसा पर माहौल बना रहा है। इसका जमीन पर वोटर पर किसी प्रकार का अति नहीं है, प्रभाव नहीं है। मुजफ्फरपुर से आपको अभी वर्तमान में अभी वर्तमान में जो मुजफ्फरपुर से मेरा कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी है, मैं उन्हीं को चाहता हूँ और यहाँ की जनता भी उनसे खुश है। कहना चाहते हैं कि वर्तमान विधायक जो है वो जो है अस्वस्थ हो चुके हैं, अब उनसे शहर की राजनीति नहीं संभलती है। अब हम लोग को बदलाव चाहिए, कैंडिडेट दूसरा चाहिए। कैंडिडेट ऐसा हो जो गरीब के साथ भी खड़ा हो, अमीर के साथ भी। कौन है, कोई ऐसा नाम है? ऐसा कैंडिडेट और है ना जिसका समीकरण भी बैठता हो। हम लोग के यहाँ वैश्य का संख्या है, यहाँ वैश्य वोट है और नोनिया समाज की ज्यादा आबादी है, उसका भी वोट है। और दोनों का समीकरण अगर मिल जाता है तो जीत पक्की है। तो इसमें वैश्य का एक नेता है देवीलाल जी, जो समाज में अच्छे माने पहचान है, उनका अच्छा पैठ है और मान सम्मान लोगों को देते हैं और लोग उनको देता है। तो वैसा कैंडिडेट अब हम लोग को चाहिए मुजफ्फरपुर के लिए। देवीलाल जी को आप चाहते हैं कि एनडीए की ही सरकार हो, लेकिन जो विधायक है वो विधायक के प्रत्याशी वो बदल जाए, प्रत्याशी बदल जाए, देवीलाल जी को मौका मिले ताकि यह शहर का बदलाव हो सके। तो ये अब तक की बातों से जो हमने सुना कि पब्लिक का क्या है रिस्पॉन्स, और भी बातें करेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।